हेलो दोस्तों, अगर आपकी भी तैयारी बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं हुई है तो परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गया हूं जिससे आपकी मैथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और आप अगर इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वीडियो में बता दूं मैं इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे अध्याय देखने वाले हैं जिसे तो सबसे पहला पॉइंट है सही अध्ययन और सामग्री, मतलब हमें कौन कौन सी किताब से अध्ययन करना चाहिए, किस किस किताब से हमें क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए। उसके बाद आगे हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसे हम पढ़कर बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएँ। ऐसे कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं जिससे जिससे एग्ज़ाम में हर बार अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे हम कवर करने वाले हैं फार्मूला शीट। हम फार्मूला को कैसे तैयार करें, किस प्रकार से हमें फार्मूला को याद करना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखेंगे हम समय प्रबंधन, हमें किस प्रकार से समय को मैनेज करना होगा, हमें किस हिसाब से अपनी तैयारी करना होगा। उसके बाद आगे देखेंगे हम परीक्षा में समय कैसे संभालें, एग्ज़ाम में हम समय को कैसे संभालें, हम किस समय में कैसे क्या करना रहेगा, ये हम देखेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप में हम देखेंगे गणित को आसान बनाने के लिए टिप्स, मतलब हम गणित को किस प्रकार से तैयारी करें कि हमारी गणित आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हेडिंग है सही अध्ययन और सामग्री चुनें। हमें कौन कौन सी किताब से पढ़ना चाहिए और उसमें हम किस किस किताब से पढ़कर अच्छे नंबर ला पाएँ। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा एनसीईआरटी की किताब अच्छे से पढ़ें। हमें एनसीईआरटी की किताब से अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के प्रश्न अधिकतर यहीं से आते हैं। हमें एनसीईआरटी की किताब अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हर बार एग्जाम में एनसीईआरटी से अधिकतर क्वेश्चन लिए जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा यूपी बोर्ड की किताब से भी प्रश्नों का अभ्यास करें। हमें यूपी बोर्ड की जो किताब होती है उससे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उसका अधिकतर से अभ्यास करना है। उसके बाद अगला पॉइंट है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें। हमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसे हल करना है, ताकि हमें पेपर का पैटर्न समझ में आए, क्योंकि हर बार क्वेश्चन किस प्रकार से किस टाइप से पूछे जाते हैं और किस बेस पे वह तैयार किए जाते हैं। उसके बाद अगला हेडिंग है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। ऐसे कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। ये अधिकतर ज़्यादा नंबर लाने वाले अभ्यास हैं। त्रिकोणमिति से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें लास्ट में उन्नयन अवनमन वाला भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6-6 नंबर के। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा द्विघात समीकरण से भी अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति से भी क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। और अगला चैप्टर है समांतर श्रेणी से तो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन चैप्टर्स को आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद है वृत्त एवं उसकी स्पर्श रेखा, इससे भी क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं 6-6 नंबर के। क्षेत्रमिति और आयतन, इससे भी क्वेश्चन 6-6 नंबर के पूछे जाते हैं। और लास्ट में आ जाता है हमारा प्रायिकता से भी क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इन सारे चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ना हो तो इसका ऑन शॉट वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और अधिक समय भी बर्बाद ना हो। तो इन सारे चैप्टर्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपकी मैथ बेहद अच्छी हो जाएगी। ये देख लेते हैं फार्मूला शीट कैसे तैयार करें। ये हमें देखना है फार्मूला शीट कैसे हम तैयार करें। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हम यह समझ जाएंगे कि हमें फार्मूला को कैसे तैयार करना चाहिए, किस बेस पे हमें उसे याद करना चाहिए कि हमें वह अच्छे से याद हो और हम उसे याद कर पाएँ और एग्ज़ाम में हम उनका उपयोग कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सभी महत्वपूर्ण सूत्रों और प्रमेयों को एक जगह लिखें। जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र और प्रमेय हैं उन सबको एक जगह लिख लें, ताकि हमें उसे बार बार अलग अलग कॉपी ना देखनी पड़े, हमें एक ही कॉपी ले करके उसे हम याद कर पाएँ।
उसके बाद रोज़ सुबह और रात में इन्हें दोहराएं। हमें रोज़ाना सुबह और रात में इन्हें दोहराना है ताकि हम उसे कभी भूलें ना और वह हमें अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद अगला पॉइंट है त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति और समांतर श्रेणी के फार्मूले विशेष रूप से याद करें। त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति और समांतर श्रेणी के जो फार्मूले हैं इन्हें आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आप कभी इसे भूलें ना। और अधिकतर इन सारे सूत्रों की ज़रूरत आपको परीक्षा में ज़रूर होती है, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा समय प्रबंधन करें। हमें किस प्रकार से समय को मैनेज करना है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें देखकर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा, हर दिन गणित अभ्यास करें। हमें रोज़ाना गणित का अभ्यास करना है। ऐसा कोई भी दिन बाकी नहीं करना है जिस दिन हम गणित का अभ्यास ना करें। कम से कम रोज़ाना 2 घंटे तक हमें गणित का अभ्यास करना है। रोज़ाना हमें 2 घंटा डेली देना है गणित को पढ़ने के लिए। और अगला पॉइंट है सबसे पहले आसान प्रश्नों को हल करें। हमें सबसे पहले आसान क्वेश्चन जो हैं उन्हें सॉल्व करना है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम अधिकतर क्वेश्चन कर पाएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है मुश्किल प्रश्नों को धीरे धीरे समझें और बार बार अभ्यास करें। जो हार्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें हमें धीरे धीरे समझना है और उसका बार बार अभ्यास करना है। उसके बाद अगला पॉइंट है मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर्स हल करें समय सीमा में। मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर्स जो हैं उन्हें बार बार हल करना है और उन्हें दोहराते भी रहना है, क्योंकि मैथ याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है। इन्हें आप जितना दोहराएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतनी अच्छी आपकी मैथ हो जाएगी। उसके बाद अगला टॉपिक है परीक्षा में समय कैसे संभालें। हमें एग्ज़ाम के समय कैसे समय को मैनेज करना है, किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को करना है ताकि हर एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे ना और हर एक क्वेश्चन आपका अच्छे से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पहले वे प्रश्न हल करें जो जल्दी हो सकते हैं। आपको सबसे पहले वे क्वेश्चन करना है जो एग्ज़ाम में सबसे पहले हो जाएं और जिनमें अधिक समय ना लगे, और आपको ऐसे क्वेश्चन करना है जो आपको अच्छे से आते हों। उसके बाद अगला पॉइंट है चरणबद्ध हल, स्टेप वाइज स्टेप लिखें ताकि अंक ना कटे। आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व लिख करके एकदम स्टेप वाइज स्टेप लिखना है ताकि आपका कोई भी अंक ना कटे। आप अगर स्टेप वाइज स्टेप लिखते हैं तो हर स्टेप पे आपका नंबर फिक्स होता है, इससे आपका नंबर नहीं कटता है। उसके बाद अगला पॉइंट है रफ वर्क, इंग्लिश में भी रफ वर्क को साफ़ सुथरा रखें। आपको रफ वर्क, जो रफ कार्य करना है एक पेज में, उन्हें आप साफ़ सुथरा रखें ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ ये लड़का रफ वर्क किया है और ये एकदम अच्छे से किया है, और रफ वर्क देख करके भी आपके नंबर चढ़ते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है गलतियों से बचने के लिए उत्तर दोबारा जांचें। आपको जो क्वेश्चन आप हल कर चुके हैं आपको उन्हें दोबारा जांचते रहना है ताकि इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ आपकी मिस्टेक हुई है। आप उस गलती को सुधार सकते हैं और आराम से करना है कि कोई भी गलती ना हो। उसके बाद लास्ट रीडिंग देखेंगे हम। गणित को आसान बनाने के लिए टिप्स, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी गणित आसान हो जाए। इसमें हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जिन्हें अपनाकर हम गणित को आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहला टिप हमारा कॉन्सेप्ट को समझे रटने की बजाय। हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, ना कि हम मैथ को रट सकते हैं। हम मैथ को रटकर कभी याद नहीं कर सकते हैं। तो अगला टिप्स है विजुलाइज करें, जैसे ग्राफ आरेख बनाकर हल करें। हाँ, विजुलाइज करें, इसका मतलब है कि जैसे ग्राफ, कोई भी क्वेश्चन है उसे अगर हम ग्राफ और आरेख बना करके अगर उन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो वह क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। उसे हम उस प्रकार से अगर समझेंगे तो हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा और हम उसे ज़्यादा देर तक हम याद कर सकते हैं। उसके बाद अगला टिप है हमारा दोस्तों के साथ अभ्यास करें। हमें अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों के साथ बैठकर हल करना चाहिए। इससे कठिन प्रश्न हल करने में मदद मिलेगी। इससे जो कठिन प्रश्न हैं उन्हें हल करने में आसान मिलेगी और वह चीज़ आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा।
उसके बाद अगला टिप है, हर दिन गणित के 5 से 10 कठिन प्रश्न हल करें। हमें रोज़ाना 5 से 10 कठिन प्रश्न को हल करना है और आपको डेली बेस पे यह कार्य करना है। अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आपकी मैथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर आपको किसी विशेष चैप्टर पे महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको अपना डेली टाइम टेबल बनाना है और उसी बेस पे काम करना है। और आपको रोज़ाना आपको अक्सर मैथ रात में ही पढ़ना चाहिए। अगर ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके एग्ज़ाम में, 8 से 10 दिन बचे हैं, तो आप इन 8 से 10 दिनों में आप अपनी अच्छी तैयारी कर लीजिएगा। आपको रोज़ाना अक्सर रात में ही मैथ लगाने चाहिए, क्योंकि अगर जब तक आपके हाथ और पेन चलेंगे तब तक आपको नींद नहीं आएगी। नहीं तो कुछ बच्चों को ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने पर आपको नींद आने लगती है। तो आप अक्सर रात में ही मैथ पढ़ने की कोशिश करें, जिससे आपको नींद नहीं आएगी। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किसी टॉपिक पे अगर फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।